वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो इमली। इमली की कहानी एक खूबसूरत से ट्रैक पर चल रही है। शो के सभी दर्शक यहां पर इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब इमली और आदित्य के रिश्ते का सच तो खुले ही, लेकिन इसी के साथ देव के साथ क्या है पगडंडिया का कनेक्शन, वो भी यहाँ पर खुलकर आएगा आप सभी के सामने। जब से ये सीरियल की शुरुआत हुई है तब से आपने देखा है कि मालिनी की माँ अन्नू और उनके पापा देव के बीच में पगडंडिया को लेकर काफ़ी अनबन चलती आई है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो अन्नू है उन्हें शक है कि पगडंडिया में कोई तो अफेयर आदित्य का भी है और साथ ही यहाँ पर देव का भी है, लेकिन उन्हें सबूत कभी नहीं मिले, जिसकी वजह से हर कोई उन पर ही बरसता है और उन्हें ही यहाँ पर सभी बोलते हैं कि इतना भी शक करने का क्या फ़ायदा, अपने ही रिश्ते खराब होते हैं। यहाँ तक कि मालिनी अपनी माँ को उल्टा समझाती है, लेकिन अन्नू हर दफ़े यही कहती हैं कि आंखें खोल के देखो मालिनी, तुम्हारी राह पर इमली यहाँ पर कांटा बन के बैठी हुई हैं। लेकिन मालिनी को इस बात पर कभी भी नहीं हुआ यकीन। लेकिन जब से बीते दिनों से आदित्य से हुई हैं वो दूर, यहाँ पर रह कर उन्हें पगडंडिया और साथ ही यहाँ पर उन्हें याद सता रही है आदित्य की। एक तरफ जहाँ पर याद सताने के चक्कर में त्रिपाठी हाउस छोड़कर अपने मायके मालिनी आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर चतुर्वेदी हाउस से देव ने बैग पैक कर लिया है पगडंडिया जाने के लिए। सभी घर वालों को बोल दिया है कि वो मुंबई जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ देव की मां जानती है कि 18 साल पहले पगडंडिया में जो रिश्ता देव ने बनाया था, जिसे वो तोड़कर बिना कुछ बोले चले आए थे, उसे अब वो संवारने जा रहे हैं, माफ़ी मांगने जा रहे हैं। लेकिन जब देव यहाँ पर पहुँचेंगे पगडंडिया, तब क्या होगा शो में, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल की दुनिया में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ने वाला सीरियल इमली इन दिनों दर्शकों को खूब भा रहा है, क्योंकि फैंस यहाँ पर इस शो के साथ एक अलग ही कनेक्शन बना बैठे हैं। क्योंकि इस शो में कहानी नई और स्टार भी सभी नए हैं, जिसकी वजह से डेली व्यूअर्स इससे पहले दिन से ही जुड़ चुके हैं। वहीं अब शो में क्या होने वाला है आगे, ये हम अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे आपको। जी हाँ, शो के करंट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो आप देख ही पा रहे हैं कि कहानी आधी यहाँ पर दिल्ली तो आधी पगडंडिया में दिखाई जा रही है। दो हिस्सों में आदित्य बढ़ चुके हैं और ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है शो में, क्योंकि आदित्य के पीछे पीछे यहाँ पर मालिनी जो है वो पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी हैं। एक तरफ मालिनी यहाँ पर आदित्य को याद कर रही हैं, तो वहीं इमली ने आदित्य और मालिनी के रिश्ते को ठीक करने के लिए दिल्ली छोड़कर पगडंडिया जाना समझा सही, लेकिन उनके पीछे पीछे आदित्य भी पगडंडिया आ गए अपनी इमली से रिश्ते को ठीक करने के लिए, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए। लेकिन इमली के आगे वो फिर से सब कुछ भूल चुके हैं, इमली के आगे के फ्यूचर को भी ठीक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया है, क्योंकि दिल्ली में बैठी मालिनी को पता चल गया है कि आदित्य उससे झूठ बोलकर कहीं और गया है और उसके आँखें के जो आंसू हैं जो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ आदित्य मालिनी के दर्द से पूरी तरह से अनजान पगडंडिया में इमली के प्यार और उसके यहाँ पर परिवार के और भी ज़्यादा करीब होता जा रहा है। उसको इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा कि मालिनी को वो धोखा दे रहा है। पहले झूठ और अब मालिनी के 7 साल के प्यार को भुलाकर कहीं ना कहीं वो इमली के प्यार में गिरफ्तार होता जा रहा है। ऐसे में आदित्य के झूठ से परेशान होकर मालिनी के अपने मायके जाने का फैसला ले लिया है। मालिनी अपनी माँ के घर पहुँच गई है और अन्नू मालिनी को घर पर देकर खुश तो है, लेकिन इसी के साथ इतने सारे सामान के साथ उसका अकेले मायके आने का मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है। तभी वो त्रिपाठियों की बेइज्जती करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसी वक्त रूबी और निशांत भी घर में एंटर कर देंगे। वो वहीं अन्नू की बातों को निशांत सुन लेगा और अन्नू को वो सुना भी देगा कि हमारे परिवार को कुछ भी कहने से पहले आंटी आप थोड़ा सब्र तो
कर लेती, हम मालिनी भाभी को अकेले घर पर भी नहीं छोड़ते, तो यहाँ पर कैसे अकेले आने देते। लेकिन अब अनु भी निशांत को कह देगी कि त्रिपाठी इतने सब्र में बैठे हैं कि मेरी बेटी को भी यही सिखा दिया है और आदित्य उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसी वक्त रूबी अपनी भाई आदित्य का साथ देगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि देव मुंबई जाने के लिए बस का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से अनु को एक बार फिर से उस पर शक हो गया है कि इतने लंबे रास्ते के लिए फ्लाइट की जगह देव बस क्यों यूज कर रहे हैं। कहीं वो पगडंडिया तो नहीं जा रहे। तो आप लोगों को बता दें कि आदित्य की तरह अब देव भी झूठ बोलकर पगडंडिया जाने वाले हैं। यहाँ पर वो 18 साल पहले जो गलती करके चले गए थे, मीठी को अकेला छोड़कर, उसके लिए अब वो माफी मांगने के लिए जा रहे हैं अपनी माँ के कहने पर। अब आप देखेंगे कि देव भी आदित्य को पगडंडिया में देखकर हैरान हो जाएगा। वहीं आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब उसको पता चलेगा कि मालिनी के पिता इमली के भी पिता हैं, यानी मालिनी के पापा और पति दोनों ही उसे धोखा दे रहे हैं। ऐसे में अब आगे क्या होने वो वाला है देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब ये देखना होगा कि क्या देव आदित्य का सच छुपाएगा या फिर उसको सपोर्ट करेगा अपना सच छुपाने के लिए। ये मजेदार होने वाला है, क्योंकि ससुर दामाद एक ही नाव में जाकर फंस चुके हैं और ऐसे में इस मझधार से उन्हें कौन बाहर निकालेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यानी कि शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है और इसी के साथ आप सभी को काफी सारा मोड़ और काफी सारा धमाका भी देखने को मिलेगा, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीजें आगे परोसी जाएंगी आपके सामने। तो देखा आपने कि एक तरफ दामाद जमशेदपुर कहकर पगडंडिया आते हैं, तो वहीं ससुर यहाँ पर मुंबई का बहाना बनाकर पगडंडिया पहुंचे हैं। देव और आदित्य दोनों का पगडंडिया कनेक्शन है और इस बात पर यहाँ पर अनु पहले दिन से ही यकीन करती आई हैं, लेकिन अब इस यकीन पर यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ मोहर लगेगी तब जब आदित्य से मुलाकात देव की पगडंडिया में होगी। ऐसे में अब यहाँ पर देव तो पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाएंगे कि उनकी दोनों ही बेटियों के पति कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही हैं। आदित्य ही उनके यहाँ पर जिंदगी में एक ऐसा काला साया बनकर आए हैं कि जब आदित्य का राज और उनका राज खुलेगा तो ना सिर्फ चतुर्वेदी हाउस बल्कि त्रिपाठी हाउस के साथ साथ यहाँ पर पगडंडिया पूरी तरह से यहाँ पर टूटकर बिखर जाएगा। यानी कि आगे आने वाले ट्रैक में काफ़ी मुश्किल हालात होने वाले हैं देव और साथ ही साथ आदित्य के लिए। लेकिन पगडंडिया में सत्यकाम और मीठी को जब मालूम चलेगा कि आदित्य दूसरी शादी कर चुके हैं और दूसरी शादी भी देव की ही बेटी मालिनी के साथ हुई है, तब यहाँ पे सत्यकाम जो कि हमेशा अपने घर की औरतों के लिए स्टैंड लेते आए हैं, बंदूक उठाते नजर आए हैं, तब यहाँ पर कैसे अपनी जान पगडंडिया में देव और आदित्य बचाएंगे वो देखना शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा। ये तो रहा पगडंडिया का पूरा ड्रामा, लेकिन पगडंडिया का ये ड्रामा जिस दिन दिल्ली आ पहुंचेगा तब कौन सा तूफान उठेगा वो आगे आने वाले ट्रैक में देखना आप लोग मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।